आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के साथ परीक्षार्थियों का सामंजस्य। ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय आधारित आकलन है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई विकल्प गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन नंबर बी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन नंबर सी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान
की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन नंबर ए समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर बी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ऑप्शन नंबर सी संभावित युक्तियों को खोजना, ऑप्शन नंबर डी परिणामों की आशा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को डैश डैश, ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, ऑप्शन नंबर डी शायद वह अकस्मात संवेदनात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है, विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजन कार्य करता है, उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर सी आकलन आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आकलन आधारित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाती है, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं, वे ऐसा की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए उनकी अपेक्षा को कम करने, ऑप्शन नंबर बी कक्षा के साथ संबंध होने, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने, ऑप्शन नंबर डी अपनी शक्तियों का उपयोग करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अवस्था फैलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षण को के योग्य बनाती है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, ऑप्शन नंबर बी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक जेन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चों के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक जेनिस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क स्पष्ट को करना। ऑप्शन नंबर डी सी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक प्रयास कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उन स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, आत्मसात। ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ऑप्शन नंबर सी, संक्रियाकरण। ऑप्शन नंबर डी, तर्कसंगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए, समायोजित। ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलित। ऑप्शन नंबर सी, समुचितता। ऑप्शन नंबर डी, अंगोकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुचितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर डी, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर बी, भाषा और विचार परम में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर सी, भाषा वातावरण विचार पर आधारित है, पियाजे। ऑप्शन नंबर डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपन है,
B.F. स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर ने संभावना किया था, ये जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभेदता से बचा जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन नंबर सी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे समूहों को प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशेष शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को पूरा करने के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? बच्चे तेजी से करते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है। ऑप्शन नंबर ए, विस्मरण कक्षा कक्ष में उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्मरण केवल उनके कक्षा कार्य में संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, स्मरण सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय। ऑप्शन नंबर डी, सीखते यानी वास्तविक जीवन में उपयोगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मरण सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को
प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उसके बारे में प्रचार से बात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पत्र की संरचना यानी पैटर्न से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन नंबर सी, समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टताओं पर बल देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टताओं पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। अ ब स के उद्देश्य क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर ए, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। ऑप्शन नंबर डी, निपुणता निपादन उपेक्षा निष्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आ जाएगा निष्पादन उपेक्षा, उसके बाद निपुणता, तब निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी। ऑप्शन नंबर ए, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर डी, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। ऑप्शन नंबर डी, अनपेक्षिता परीक्षा लेने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनपेक्षिता परीक्षा लेने। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।